मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, स्टेज पे तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम खवातीन, अस्सलाम वालेकुम। तमाम मकबरों को भी सलाम। पूरे शहर के मकबर आए हुए सुनने जलसा। आज क्या अमजदुल्ला खां बोलता। ठीक है, इंतखाबात हैं और भी जलसे होते रहेंगे। सबसे पहले मैं अकबर बाग के लिए कोई नया नहीं हूं। अकबर बाग इस बस्ती से मेरे वालिद मोहतरम मरहूम गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब का गहरा ताल्लुक था, बहुत गहरा ताल्लुक था। आज मैं जब पदयात्रा कर रहा था तो कई घर ऐसे थे, लोग कह रहे थे कि खान साहब इस घर में आकर कई घंटों बैठा करते थे, ये अल्फाज कह रहे थे। इस गली में एक शख्स से मैंने मुलाकात की जो एसोसिएशन के सदर है। उन्होंने कहा कि मैं इस बस्ती के मसाइल के लिए जब भी कोई लीडर के पास जाता तो वो अमानुल्लाह खान का नाम था, क्योंकि इस बस्ती में कभी सुधीर कुमार एमएलए हुआ करता था, कभी माल रंगा रेड्डी एमएलए हुआ करता था, कभी इंदरसेन रेड्डी एमएलए हुआ करता था। अखिलती बस्तियों में आकर वो लोग काम नहीं किया करते थे, वोट लेने के लिए आते थे, फिरका परिस्थिति को दबाने के लिए, हराने के लिए यकीनन यहाँ के लोग कांग्रेस को वोट दिया करते थे। लेकिन इस बस्ती में कोई आकर कांग्रेस का एमएलए काम नहीं किया करता था। इस बस्ती के मसाइल के हल के लिए अगर किसी की तरफ आप जाते थे तो सबसे करीब जो सामने महिला था चंचलगुड़ा, वहां पर जाया करते थे। मैं 2002 में कारपोरेटर बनने के बाद कुरमागुड़ा, छौनी, गुड्डी बोली, बागे जहरा, शाह कॉलोनी और एक पार्ट ऑफ चंचलगुड़े का कारपोरेटर बना। मैं वो मजलूम हूं आपके सामने। मेरी दास्तान अगर सुनाऊंगा तो ये रात गुजर जाएगी, कल का दिन गुजर जाएगा। मैं इस अकबर बाग में क्यों इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूं? मुझको मुनाफिक कहने वालों, कल चंचलगुड़े के जलसे में मुझको मुनाफिक कहने वालों, मैं मेरे वालिद को मुनाफिक कहने वालों, तुमसे सवाल करूंगा कि चार मीनार के दामन में जब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी पर मारवाड़ियों ने हमला किया, एक मारवाड़ियों का जुलूस आकर हमला करने जा रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब चार मीनार पुलिस स्टेशन पर बैठे हुए थे। उस मारवाड़ियों के जुलूस में मुकाबला करने वाली शख्सियत का नाम अमानुल्लाह खान था। आज उसी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की औलाद असदुद्दीन ओवैसी, उस शख्स को जिसने 40 साल जिंदगी के अपने 40 साल जिंदगी के बहैसियत रुकन असेंबली अदना कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस कौम के लिए जगह दी, आज उस शख्स को मुनाफिक कहा जा रहा है। मेरे भाई, अब यहां पर मुनाफिक और मुसलमान में डिफाइन करना होगा कि जो इनकी गुलामी करेगा वो मुसलमान रहेगा, जो इनकी जूतियों को सर पर रखकर फिरेगा वो मुसलमान रहेगा, जो इनको सलाम नहीं करेगा वो मुनाफिक हो जाएगा, जो इनके मुखालिफ का काम करेगा। अरे इंतखाबात है, इलेक्शन है, हर किसी को जमहूरियत है हिंदुस्तान में, कोई बादशाह हुकूमत नहीं है। आप कोई जाने नहीं जानिया के वाइस चांसलर नहीं है कि आप जिसको चाहे उसको फतवा दे दे। कल चंचलगुड़े के जलसे में मुझको मुनाफिक कहा जा रहा है। 10 साल जिसने अपनी जिंदगी को बहैसियत रुकने बलदिया चंचलगुड़ा, रुकने बलदिया आजमपुरा, कौन सी ऐसी रात है बतलाओ मेरे भाई जो 10 साल में मैंने 3 बजे रात से पहले सोया या रोड पर सुबह 7 बजे से पहले सोया? ठीक है, आज मैं आपके दरमियान आया हूं, वोट मांगने के लिए आया हूं।
2002 में जब मैं चंचलगुड़े का कारपोरेटर था, मस्जिद उजाले शाह में मैंने तकरीबन 10 लाख या 15 लाख रुपए का तामीराती काम करवाया। यहाँ के लोग गवाही देंगे मेरे, जो मस्जिद उजाले शाह में आकर नमाज पढ़ते थे। जरा टाइम कम है, 2 मिनट रुक जाइए, मैं पूरा बोल देता। मस्जिद उजाले शाह के अगर कोई मुसल्ली है तो आकर मेरी गवाही देंगे यहाँ पर कि मस्जिद उजाले शाह में 10 या 15 लाख रुपए का तामीराती काम 2002 में मैंने करवाया। ईदगाह उजाले शाह की दीवार किसने उठाई मेरे भाई? आज मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, तकीउद्दीन साहब नहीं है, सैफुद्दीन साहब नहीं है, उनके अफराद खानदान मेरी बात की गवाही देंगे। हर साल ईद के दिन, बकरीद की ईद के दिन, रमजान की ईद के दिन मेरा शुक्रिया अदा किया जाता था या नहीं किया जाता था, ये बतलाओ। आज अगर अमजदुल्लाह खान आपके दरमियान आया वोट मांगने के लिए तो मुनाफिक हो गया मेरे भाई। अरे मैंने इस कौम के लिए जेल काटे, इस कौम के लिए मैंने पुलिस की लाठियों को बर्दाश्त की, इस कौम के लिए मेरे वालिद ने 40 साल अपनी जिंदगी दे दी, तो आज मुझको तोहफा मिला, मेरे वालिद को तोहफा मिला मुनाफिक का। अरे जिसने इनकी जूती अपने सर पे रख लिया वो मुसलमान हो गया, जिसने इनके साथ सियासी इख्तिलाफात किया वो मुसलमान वो मुनाफिक हो गया, वो मुनाफिक हो गया। आज से चंद बरस पहले मौलाना नसीरुद्दीन को 5 साल के लिए जेल में रखा गया मेरे भाई। ये वो क़यादत है, अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगती है तो मैं उनसे चंद सवालात करूंगा। अल्लाह उसके हबीब के बाद में अगर मैं किसी से डरता हूं तो वो अवामी अदालत है। इंतखाबात जीतना, इंतखाबात हारना किस्मत का फैसला अल्लाह के हाथ है मेरे भाई। इंतखाबात जीतना और इंतखाबात हारना अल्लाह के हाथ है। ये वो क्रिकेट का मैच है कि 100 रन मारने वाला 0 पर आउट हो जाता है, 0 मारने वाला 100 रन मार कर आता है। लेकिन मैं जब अपनी बात रखूंगा, गौर और खौफ से सुनिए मेरी बात, कि क्या अमजदुल्लाह खान सही कह रहा था या गलत कह रहा था। अगर मैं गलत हूं तो मेरा बुजुर्ग कोई है तो आओ आकर मुझसे सुधारो। मैं अगर सही हूं तो यकीनन मेरा साथ देना आपका फर्ज बन जाता है, आपका फर्ज बन जाता है साथ देना। आज से तकरीबन कुछ दिन पहले मौलाना नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। कोई कसूर नहीं था, कोई बयान दिए होंगे, कोई तकरीर करे होंगे। 5 साल मौलाना नसीरुद्दीन को गुजरात की जेल में रखा गया। मोहतरम, मुझको मुनाफिक कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी और अहमद बलाला साहब से मेरा सवाल है मेरे भाई, क्या तुमने कभी एक मर्तबा मौलाना नसीरुद्दीन के घर पर जाकर उनकी अहलिया से मिलकर या उनके अफराद खानदान से मिलकर उनके बारे में मालूमात हासिल किया या नहीं किया, ये बतलाओ। क्या एक मर्तबा गुजरात की जेल में साबरमती जेल को गए या बतलाओ। अगर मैं गलत हूं तो आओ इस माइक देकर हटने के लिए तैयार हूं, मुझसे सवाल किया जाए। मौलाना नसीरुद्दीन के 3 लड़के, 2 लड़कों को मध्य प्रदेश की जेल में रखा गया मेरे भाई। 5 साल तक जेल में थे। एक अफराद खानदान के 4 अफराद खानदान, बाप गुजरात की जेल में और एक बेटा गुजरात की जेल में और 2 बेटे हैं सो भोपाल की जेल में थे। 5 आज भी उनका एक लड़का जेल में है। इत्तेहाद के नाम पर वोट मांगने वाले, इत्तेहाद के नाम पर भीख मांगने वाले वोटों की मेरा सवाल है, क्या तुम्हारा इत्तेहाद मौलाना नसीरुद्दीन के काम क्यों नहीं आया? तुम्हारा इत्तेहाद, तुम्हारी सियासी ताकत क्यों काम नहीं आई? ऐवान पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कुत्ता कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी, नरेंद्र मोदी को लबकुशाई करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, क्या तुम्हारे मुंह को लखवा मार गया था कि तुमने कभी मौलाना नसीरुद्दीन का नाम लेकर, क्या कभी मौलाना नसीरुद्दीन का मसला तुमने ऐवान पार्लियामेंट में उठाया? क्या ये बतलाओ। लाओ, कोई रिकॉर्ड है तो लाकर यहां पर इतवार के दिन तुम आ रहे हैं अकबर बाग के जलसे में, तुम वो रिकॉर्ड को बचाकर बतलाओ। अगर मैं गलत हूं तो मैं यहां से विड्रॉ होने के लिए तैयार हूं। ऐसी बात नहीं। मौलाना नसीरुद्दीन का वाकया, मौलाना नसीरुद्दीन के 3 लड़के, आज भी एक लड़का उनका जेल में है मेरे भाई, लेकिन कभी नहीं गए उनके मकान। मक्का मस्जिद का बम धमाका हुआ मेरे भाई, 170 मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया, 170 मुस्लिम बच्चों को।
170 मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करके उनको ले जाकर प्राइवेट टार्चर सेलों में रखा, प्राइवेट फार्मों पे रखा, उनको टार्चर किया। किसी की जमाल दाढ़ी है तो उसको खींच खींच कर रखा, उसको बर्फी के शाख दिए गए, उसके नेजों पर, उसकी शर्मगाहों पर शाख दिया गया। लेकिन यहीं की क़यादत 7 एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 40 कारपोरेटर थे। तकरीबन 18 महीने बच्चे ने मशीराबाद की चारलापल्ली जेल में थे। एक फर्द या एमएलए या एमपी जाकर उन बच्चों से मिला, क्या बतलाओ? अरे तुमसे तो अच्छे वो अखियार थे, सुरवरम सुधाकर रेड्डी एमपी जाकर मिला, मधु एमपी जाकर चारलापल्ली जेल पर बच्चों से मिला। लेकिन मक्का मस्जिद इत्तेहाद के नाम पर वोट लेने वाले, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि क्या यही तुम्हारा इत्तेहाद था कि 170 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, कोलैटरल केसेस में डाला गया, एक एक बच्चे के ऊपर 3-3 मुकदमात डाले गए। लेकिन यह क़यादत कभी जाकर उन बच्चों से जेलों में नहीं मिली, कोई वकील को नहीं ठहराए, बच्चे अपनी खुदी से वकील को ठहराए। बाद में बेल हुई तो यकीनन कुछ पैसे देकर बच्चों की बेल करवाए, कुछ चंद बच्चों को बेल के पैसे दिए, सबको नहीं। उसके बाद में आज बड़ी बात दावे कि चीफ मिनिस्टर ने माफी चाहा, ऐवान असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने माफी चाहा। ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर उन पुलिस के आला ओहदेदारों को सस्पेंड करता तो मैं समझता कि तुम्हारा इत्तेहाद काम आया। लेकिन जो बच्चों को मक्का मस्जिद में टार्चर किया गया, जो बच्चों को मार मार कर मक्का मस्जिद की गिरफ्तारी के बाद में जिन बच्चों को मारने के लिए पुलिस के आला ओहदेदार जिम्मेदार थे, उनको कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उनको तरक्की दी गई। आज अमजदुल्ला खान के खिलाफ क्यों है हुकूमत, बतलाओ मेरे भाई? अमजदुल्ला खान का यही कसूर कि आलेर एनकाउंटर हुआ, आलेर एनकाउंटर हुआ मेरे भाई। आलेर एनकाउंटर में आपके बस्ती के करीब का एक बच्चा, मोइन बाग का एक बच्चा, जो अपने आप को शेर कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी, तुम्हारे घर का बच्चा था। मोइन बाग के बच्चे को उठाकर एक वेकार को, क्या कसूर था वेकार का और वेकार के साथियों का? कोई कसूर नहीं था, मुकदमा खत्म होने पर था। 30 विटनेस हॉस्टाइल हो गए थे, 30 विटनेस हॉस्टाइल हो गए थे। यही अमानुल्लाह खान का बेटा मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट उनका केस लड़ रहा था। अरे जिस गवाही में, जिस मुकदमे में 30 विटनेस हॉस्टाइल हो गए, वो बरी होने वाला था। हाथ को हथकड़ी, पैर को हथकड़ी थी, उन मासूम बच्चों को मारकर शहीद कर दिया गया। कहां गया तुम्हारा इत्तेहाद, कहां गई तुम्हारी मुनाफिकत, बतलाओ? आज अमजदुल्ला खान को मुनाफिक कहने वालों, सुनो, कहां गया तुम्हारा इत्तेहाद? आलेर एनकाउंटर पर कोई आवाज उठाया, बतलाओ? ना तो कोई एफआईआर, ना तो कोई जुडिशियल कस्टडी, कोई इंक्वायरी। एक ही दिन 2 एनकाउंटर हुए ना मेरे भाई। आंध्रा में एनकाउंटर हुआ, तेलंगाना में एनकाउंटर हुआ, लेकिन आंध्रा में जो एनकाउंटर हुआ उनका खून खून, हमारा खून पानी। आंध्रा में जो एनकाउंटर हुआ उसकी तहकीकात उसके हाई कोर्ट जज के जरिए उसकी तहकीकात करवाई जा रही है। लेकिन आपके मजलूम बच्चे मासूम, ठीक है, अगर विकार को अदालत सजा देती, लाके 4 मीनार के ऊपर फांसी दे देना, अमजदुल्ला खान इस पर सवाल नहीं करता। मक्का मस्जिद बम धमाका, विकार का वाकया, 21 अक्टूबर 2014 मेरे भाई, इत्तेहाद के नाम पर वोट लेने वाले निजामाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 18 कारपोरेटर, टीआरएस के 11 कारपोरेटर, एक आंध्रा पार्टी, एक तेलंगाना पार्टी, आंध्रा की ताइद में थे, यूनाइटेड आंध्रा की ताइद में, टीआरएस तेलंगाना की ताइद में थी, दोनों का इत्तेहाद हो गया। आपका इत्तेहाद बतलाना चाह रहा हूं, निजामाबाद के लोग इत्तेहाद मुत्तहिदा तौर पर, निजामाबाद के लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 18 कारपोरेटर्स दिए। कितने कारपोरेटर? 18 कारपोरेटर, और 11 कारपोरेटर टीआरएस को दिए। सियासी अगर बातचीत होती तो जिसकी मेजॉरिटी है उसकी मेजॉरिटी के हिसाब से मेयर उसका बनना चाहिए। लेकिन आपका इत्तेहाद 18 कारपोरेटर्स को ले जाकर उस कविता के दामन में डाल दिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
मंजलिस का मेयर नहीं बना, टीआरएस का मेयर बना निजामाबाद में, इत्तेहाद के नाम पर वोट लेने वाले। क्या तुमको कौम ने इसलिए वोट दिया कि तुम ले जाकर अपने कारपोरेटर्स को केसीआर की बेटी के दामन में डाल दिए? भैंसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर ज्यादा, लेकिन चेयरमैन टीआरएस का बनता है। बोधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर ज्यादा। कल के दिन इत्तेहाद के नाम पर अगर आप वोट देंगे, क्या गारंटी है कि उस कातिल हुकूमत की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायद नहीं करेगी? कल अगर मेयर बनाने के लिए कोई कारपोरेटर्स की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले ये इत्तेहाद के नाम पर वोट लेने वाले सबसे पहले भागेंगे, जाकर अपनी कारपोरेटर्स को टीआरएस के दामन में डाल देंगे। कहां गया 12% रिजर्वेशन? टीआरएस सरकार, केसीआर साहब, आज मुसलमान बस्तियों में आपके नुमाइंदे फिरकर वोट मांग रहे हैं। 12% रिजर्वेशन कहां गया? आलेर एनकाउंटर पर जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, कोई टीआरएस का खंडवा डालकर नहीं फिरेगा। ये मेरी गुजारिश है उन मुसलमान भाइयों से जो टीआरएस का खंडवा गले में डालकर फिर रहे हैं। अगर तुम्हारे भाई का इनकाउंटर होता तो क्या तुम टीआरएस का खंडवा गले में डालकर फिरते? या तुम्हारे बेटे का इनकाउंटर होता तो तुम टीआरएस का खंडवा गले में डालकर फिरते? नहीं। 12% रिजर्वेशन पे मजलिस की क़यादत खामोश, इनकाउंटर के मसले पे मजलिस की क़यादत खामोश। वक्फ की जायदादों पे अभी फाजिल मुकर्रिर फरद खान कह रहे थे, एयरपोर्ट पे जो मस्जिद बनाने का वादा किया गया था, मस्जिद उमर फारूक जब शहीद हुई, यही केसीआर और यही महमूद अली साहब मेरे साथ आए थे। वादा किया था कौम से कि सबसे पहले जैसा ही हमारी हुकूमत बनेगी, मस्जिद उमर फारूक के लिए जगह दी जाएगी। कहां गई वो वादे, कहां गए वो बातें? ये तो बातें गालिब की महबूबा के बातें हो गए। ये केसीआर के वादे गालिब की महबूबा के वादे हो गए। ये मैं चंद वाकयात सुनाऊंगा, बड़े गौर से सुनिए। 21 अक्टूबर 2014 मुस्तफा उद्दीन, एक मासूम बच्चा, मेहदीपट्टनम आर्मी गैरिसन में रहने वाला, कुछ पीपल के पत्ता तोड़ने के लिए आर्मी के कंपाउंड में रोजाना जाता था। उस दिन भी गया उन्हें। पीपल का पत्ता तोड़ के जब वापिस आ रहा था, 2 आर्मी के जवान उसको पकड़ लिए, उसके साथ नाजेबा हरकत किए। जब ये लड़का रोने लगा, चीख मारने लगा, जब जाने लगा, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जिंदा जला दिए। जिंदा जलाने के बाद जब वहां पर उसको उस्मानिया हॉस्पिटल गए, डाइंग डिक्लेरेशन में मुस्तफा उद्दीन ने कहा, क्या कहा कि मुझसे मेरे साथ ये बदतमीजी की गई और मुझको जलाकर मार दिया गया। भाई इत्तेहाद की बात करने वालों, कहां गए? अकबरुद्दीन ओवैसी गिरफ्तार हुआ तो हमारे कारपोरेटर साहब भूख हड़ताल बैठे। इनकाउंटर हुआ तो नहीं बैठे बेचारे, बैठे ना यही अकबरबाग चौरस्ते पे। मैं पूछा यहाँ के एक बुजुर्ग से कि आपके कारपोरेटर से आप क्यों नाराज है? बहुत नाराजगी है इस इलाके में, खामोश इनकलाब है, लोगों को डरा रही, मेरे कने आए तो फोड़ा कर रही, व्हाट्सएप मैसेज भेज रही, फोटोआं ले रही। अरे बेजार हो जा रहा हूं, आज पैदल दौरा कर रहा हूं, 50 पुलिस वाले बच्चों के फोटोआं ले रही, 50 मकबरा फोटोआं ले रही। अरे घर से निकला तो एक 10 पुलिस वाले मेरे पीछे गाड़ी, परेशान है। 10 साल से इन्हें नाक में दम करके रखा हुआ है पुलिस की, फिर से इलेक्शन जीतेंगा तो फिर से शुरू हो जाएगा। नहीं, कारपोरेटर रहने दो, कारपोरेटर रहने दो, नको रहने दो। ना इंसाफी के खिलाफ बराबर अमजदुल्ला खान आवाज उठाते रहा और आवाज उठाते रहे। अरे ये 10 साल की मेरी जो खिदमत, इंतखाबात जीतूं या हारूं, लेकिन जो मोहब्बत अकबरबाग वालों ने मुझको दी, खुदारा जिंदगी भर अगर मैं उनकी गुलामी करूंगा तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। कैसी मोहब्बत, एक एक के घर में बिठा रही, चाय पिला रही, वादे दे रही, आप आने की जरूरत नहीं है, आप अकबरबाग में टाइम मत दो, आप जाओ दूसरे इलाकों में काम करो। ना तो मैं यहाँ का कारपोरेटर कुछ खिदमत कराऊंगा, पानी की गाड़ी भेजाऊंगा, लाइट वाले कोई जुल्म करे तो आवाज उठायाऊंगा, लेकिन जो मेरे काम उधर होए, कैसी नाइंसाफी मेरे भाई मेरे साथ। 2002 में
चंचल गुड़े का कारपोरेटर बना मैं, 5 साल तक काम किया। अरे तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर होता, ड्राइवर होता, अगर 10 साल तुम्हारी खिदमत करता, अगर वो कुछ ज़ईफ हो जाता, कुछ बीमार पड़ जाता या उसकी लड़की की शादी आ जाती, क्या करते आप लोग? पहले जाके उसकी तीमारदारी करते, या उसकी लड़की की शादी आ गई तो अरे अपने साथ 10 साल खिदमत करा उन्हें। 2002 में मैं कारपोरेटर बना भाई। ऐसा इलाका मिला जहां पर ना वाटर लाइन, ना ड्रेनेज लाइन, ना सड़क। 5 साल तक खिदमत की उस इलाके की। यहाँ पर अगर कोई कुरमागुड़े के लोग हैं, छोनी नादेली बेग बागेदारा गुड्डी बोली शाह कॉलोनी के लोग हैं, तो आओ खुदारा जवाब दे सकते कि मैंने कैसी खिदमत की। लाइट वालों का जुल्म होता था मेरे भाई। लाइट के मीटर जब बाहर लगाए जा रहे थे, हर कारपोरेटर को 2-2 लाख, एमएलए के पीए को पैसे, एमपी के पीए को पैसे, मुझको भी पैसे ऑफर किए गए। मैंने सोचा कि अगर मैं ये हराम की दौलत अगर मैं ले लूंगा, मेरे एरिया में 22,000 कंज्यूमर्स है, उस 22,000 कंज्यूमर्स का खून चूस रहा हूं। मैंने सोचा और उस पैसे को मैंने टुकड़ा दिया और ऐलान किया कि मेरे हल्के में एक भी मीटर अगर बाहर लगेगा तो फिर याद रखो उस दिन हंगामा हो जाएगा। कितने केसेस बुक किए गए मेरे पर मालूम है आपको? 8 केसेस बुक किए गए मेरे पर, लाइट वालों से लड़ते लड़ते। 4 बार जेल को जाकर आया, 4 बार जाओ, आज भी उस इलाके में 1 मीटर बाहर नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद क्या साजिश करे? फिर जब 2009 में इंतखाबात आया, चंचल गुड़े से तो नाम से ही बहुत बड़ी दुश्मनी है। चंचल गुड़े का नाम निकाल दिए, एरिया को काट दिए, बीसी रिजर्वेशन कर दिए मेरे भाई। बीसी रिजर्वेशन माने वो तबकात कुरैशी या आपके लद्दाख जो मुस्लिम कास्ट में आते हैं उनके लिए। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ढूंढकर निकालो तो 500 लोग नहीं मिलेंगे आपको बीसी, लेकिन मेरे हल्के को बीसी रिजर्वेशन कर दिए। ठीक है, पहला इलेक्शन लड़ा, जब भी मैंने सिर्फ यही कहा था कि अल्लाह अगर मैं तेरे कौम की खिदमत करने के लिए अगर मुझे मुंतखब करना, मेरी नीयत साफ है तो तू मुंतखब कर, या नहीं तो मुझे मुंतखब मत कर। लेकिन अल्लाह ने तमाम मुश्किलों के बावजूद पहला इलेक्शन मुझको जिताया। कम से कम वो दौर में मेरे को हराने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, गली गली पैसे बांटे गए, गली गली मोटरसाइकिलें बांटी गई, मोबाइल फोन बांटे गए, क्या क्या नहीं बांटा, लेकिन अल्लाह ने मुझको जिताया। और एक सच्चे मुसलमान की तरह, एक सच्चे आशिक रसूल की तरह मैंने खिदमत की। 5 साल बहुत खिदमत की मेरे हल्के के लोगों की। जो बस्तियां पानी आई तो जिनका सामान बाहर तीर नहीं निकलता था शाह कॉलोनी में, जाओ जाकर पूछो। कोई पासपोर्ट टिकट की जरूरत नहीं, कल सुबह पैदल जाओ जाकर बागे जहरा, शाह कॉलोनी, गुड्डी बोली, कुरमागुड़ा वालों से पूछो। आपके कई लोग कुरमागुड़े के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे पूछो। 5 साल के बाद में मुझको क्या तोहफा दिया गया? 2009 में फिर नए हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ा, नए हल्के से आजमपुरे से मैंने इलेक्शन लड़ा। मैं फिर वही कहा, जब तक अल्लाह मुझसे काम लेना चाहेगा, मुझको मुंतखब करेगा, जिस दिन अल्लाह मुझसे राजी नहीं रहेगा मैं आराम करूंगा, मैं कौम की खिदमत जब भी करूंगा। मैंने कहा 2009 में अल्लाह ने आजमपुरा हल्के से मुझको फिर से उम्मीदवार फिर से जिताया मेरे को। जब मैं जीता, जीतने के बाद में 5 साल फिर मैंने खिदमत की मेरे भाई। 5 साल जब मैंने खिदमत की, जनवरी 2015 को मेरे को बल्दिया के ऑफिसर्स मिले, मिलके मेरे घर पर आए, जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर आए, आकर मुझको कहने लगे कि साहब हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं बोला क्या बात है? ऐसे तो रोज ऑफिसर्स आते हैं मैं घर पे कुछ गुफ्तगू करने के लिए। तो बोले साहब एक बात है, टॉप सीक्रेट है, यह बात आप किसी को नहीं बोलना। आपके हल्के को काट दिया जा रहा है, आपके हल्के को रिजर्व कर दिया जा रहा है। मैं मुस्कुराया। जब भी कोई मुश्किल आती है अल्लाह से रुजू होता हूं। रात को जब घर को देर से वापस जाता हूं, ईशा की नमाज अगर मौका मिला पढ़ लेता हूं, नहीं तो घर को जाकर रात में छत के ऊपर ईशा की नमाज पढ़ा, नमाज सजदे में गया, एक ही दुआ किया कि अल्लाह हर शर में खैर रखता है, हर शर में खैर रखता है अल्लाह ताला। मेरे हल्के को रिजर्व कर दिए, ये सोच के रिजर्व किए कि अमजदुल्लाह खान की आवाज को दबा देंगे, बंद कर देंगे इसकी आवाज को, इसकी आवाज को कुफल डाल देंगे इसकी आवाज को। नहीं,
ये वो मजलूमों की आवाज है जिनको रात के औकात में जब पुलिस वाले पकड़ कर ले जाकर मारते हैं, उसकी बहन अल्लाह से दुआ मांगती है कि मेरे भाई को बचाओ, तो अल्लाह अमजदुल्लाह खान को उस पुलिस स्टेशन को भेजता है। जब मजलूम कोई माँ अल्लाह से दुआ मांगती है कि मेरे बच्चे को बचाओ इस पुलिस के जुल्म से, तो अल्लाह अमजदुल्लाह खान को उस मुकाम पर भेजता है। और मैंने सीने पेश किया मेरे भाई, इस पुलिस वालों के दरमियान और मजलूमों के दरमियान अगर हैदराबाद में किसी ने सीना पेश किया, उसका नाम अमजदुल्लाह खान था। अभी फरत खान कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बतलाओ कितनी बड़ी तंजीमें हैं, कहां गए इत्तेहाद की बात करने वाले, कहां गए मिल्ले साहब, कहां गए कारपोरेटर साहब, क्या तुमको क्यों एहतजाज नहीं करे? जब अदालत का फैसला आया 21 अक्टूबर को, ये अमजदुल्लाह खान था जो निकलकर कहा कि जो फैसले होते हैं वो आस्था की बुनियाद पर नहीं होते, ये जजों ने जो फैसला दिया वो आस्था की बुनियाद पर दिया है, गलत किया। मैंने एहतजाज किया। उस वक्त के एक खान कमिश्नर ऑफ पुलिस को थे, उसको टेलीफोन करके कहे कि अमजदुल्लाह खान को अंदर डाल दो। अमजदुल्लाह खान को अंदर डालने से सारे हैदराबाद में एहतजाज दब जाएगा, अगर एक अमजदुल्लाह खान एहतजाज करेगा तो सारे लोग एहतजाज करेंगे। 28 दिन जेल में रखे मेरे भाई, कोई मुलाकात नहीं, पत्थर पे सुलाए, ऐसी इस कड़ाके की सर्दी के दिन थे, पत्थर पर सुलाए मेरे भाई। एक एमएलए 40 साल का एमएलए 7 साल 10 साल के कारपोरेटर को यह हुकूमत ने मुझे पत्थर पर सुलाया। यकीनन मैं यही कहा कि जितने दिन मैं जेल में हूं, पत्थर पर सो रहा हूं, ये इबादत में तब्दील कर दे अल्लाह। मैंने कहा मेरी इबादत में तब्दील कर दे, मेरी इबादत को कबूल कर ले। मैंने कहा वाकया सुना रहा था मुस्तफा उद्दीन का। आएंगे पदयात्रा को, जब पदयात्रा को आए घर में बिठाइए, दीवान खाने में बिठाइए, बस्ती के 10 लोग मिलिए, उनसे एक सवाल करिए मेरी तरफ से, मेरे नुमाइंदे बनकर सवाल करिए या कौम के नुमाइंदे बनकर सवाल करिए, आलेर एनकाउंटर पर आपकी खामोशी क्यों है? जरा सवाल आप लिख लीजिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि मस्जिद उमर फारूक आज की तारीख तक क्यों नहीं तामीर की गई? तीसरा सवाल 12% रिजर्वेशन पे सुधीर कमेटी बनी। अरे मैं पढ़ के हंसा अखबार में, किसी को रिजर्वेशन देना है, ये पूरा जो तबका यहाँ पर मेरा जलसा सुन रहा है पूरे पढ़े लिखे लोग हैं। कमेटी और कमीशन में क्या फर्क है देखिए। कमेटी मायने सिर्फ रिकमेंडेशन, कमीशन मायने ऑर्डर। कमीशन जो है 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, दे दीजिए बोल सकती। कमेटी कैन ओनली रिकमेंड, कमेटी कैन ओनली रिकमेंड, कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू हैव द रिजर्वेशन। इतना ही फर्क है जमीन और आसमान में। नहीं, सुधीर कमेटी को लेकर फिर रहे हैं गली गली गांव गांव बाजा बजाते हुए। ठीक है, 12% रिजर्वेशन पर क्या हूं खामोशी। 9 अक्टूबर 2014 को जो मुस्तफा उद्दीन को मारे, आज की तारीख तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया मेरे भाई। उन फौजियों को आज की तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और 1 मार्च 2015 को निजामाबाद में वन टाउन पुलिस स्टेशन में, निजामाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन में शेख हैदर नामी एक मासूम 18 साल लड़के को पुलिस किसी चोरी के बाद में पूछताछ के लिए ले जाती है। ले जाकर उसको इतना मारती है, उसके तलवे फट जाते हैं, लॉस ऑफ ब्लड होने की तरफ से वो दवाखाने को जाने से पहले मर जाता है। शेख हैदर के मामले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों खामोश है? पूछिए, लिख लीजिए। 1 मार्च 2015 शेख हैदर निजामाबाद। 4 मई 2014 मेरे भाई, आओ इत्तेहाद की दावत देने वाले अमजदुल्लाह खान तुमसे सवाल कर रहा है। 4 मई 2014 किशनबाग में पुलिस फायरिंग हुई, 4 लोगों को शहीद कर दिया गया, मस्जिद के पेश इमाम को, स्कूल से जाने वाले बच्चे को और 2 लोगों को शहीद कर दिया गया। आज की तारीख तक एक कमीशन बैठा, कमीशन में लोगों ने ये शिकायत की कि ये पुलिस वालों ने गैर जरूरी फायरिंग करते हुए लोगों को शहीद किया। मामूली सी झगड़ा था झंडे का, पुलिस आई, उसको बात को रफा दफा कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं करे। 4 मई 2014 किशनबाग की पुलिस फायरिंग की कमीशन की रिपोर्ट आज की तारीख तक भी असेंबली में टेबल नहीं हुई।
यहां से बहुत करीब दोमा रंगारेड्डी में एक इलाका है जिसका नाम है दोमा पुलिस स्टेशन। दोमा पुलिस स्टेशन में एक मोहम्मद मुख्तार नामी एक लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ लापता हो गया। वहां पर गांव वालों ने उस लड़के के वालिद को, वालदा को, उसके भाइयों को जाके घर पे हमला करके मारे उसको। उसके बाद में क्या हुआ, लड़की 3 दिन के बाद वापिस आ गई मेरे भाई। लड़की आके ये बयान दी कि मैं घर के माँ बाप के जुल्म से मैं भाग गई थी, वापिस आ गई। इसमें मुख्तार का कोई नाम नहीं है, लेकिन मुख्तार के ऊपर एक फर्जी मुकदमा दायर करे। उसकी माँ जो है जब पुलिस के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन को गई, कोर्ट को गई, उसकी माँ को टार्चर करे, उसके दूसरे अफरादे खानदान को टार्चर करे। दोमा पुलिस स्टेशन में रहीमा बी नामी एक मुस्लिम खवातीन पुलिस के जुल्म से तंग आकर अपने बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर बर्दाश्त होकर जहर पी लेके वहां पर पुलिस स्टेशन में गिर गई नीचे। उसको वहां से हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से उस्मानिया हॉस्पिटल लाए मेरे भाई। 8 दिन जिंदा रही रहीमा बी। एमपी साहब, 7 एमएलए, 40 कारपोरेटर कहां गए? कोई नहीं गया, उसका डाइंग डिक्लेरेशन तक नहीं लिए, वो दवाखाने में मर गई। वो मुख्तार आज की तारीख तक लापता है, जबकि उस गांव में वहां पर बीएचपी वाले, आरएसएस वाले खुला बोल रहे कि हम उसको मार के कोई नाले में फेंक दिए। पुलिस की कोई तहकीकात नहीं हो रही। ह्यूमन राइट्स कमीशन में दरखास्त डाला, मैं डीजीपी को दरखास्त लिखा, एसपी को दरखास्त लिखा, होम मिनिस्टर को जाके यहाँ के कई तंजीमों वालों ने नुमाइंदगी की। आज की तारीख तक मुख्तार लापता है। रहीमा बी के सुसाइड केस में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। आज से कुछ दिन पहले 48 खवातीन को मोहतशिम यानी मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाही के लड़के का नाम है मोहतशिम को पुलिस वाले गिरफ्तार करे तो कुछ खवातीन पुलिस स्टेशन पे गए मालूम करने के लिए। ये सैदाबाद पुलिस स्टेशन में खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, गिरफ्तार करे उनको। यहां से सीसीएस लेके गए, 28 दिन जेल में रखे। तुम्हारे अकबरबाग सैदाबाद के 28 खवातीन को 18 दिन जेल में रखे। कहां थे एमपी साहब, कहां थे एमएलए साहब आज जो आए हैं? कल तक लोग ये समझते थे कि ये मजलिस का एमएलए नहीं है, पुलिस का जुल्म हो रहा है, हम मजलिस के एमएलए को जिता देंगे तो पुलिस का जुल्म खत्म हो जाएगा। कल तक सिर्फ गिरफ्तारी होती थी, आज इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन क़यादत खामोश है मेरे भाई। हाल में मौलाना अब्दुल खबीर साहब को गिरफ्तार किया गया। वो बेचारे अपने पैसों से वकील को ठहरा लिए, अपने पैसों से पूरी कार्रवाई करे। इनके अखबार में क्या ऐलान डाले कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पूरी कार्रवाई कर रही। वाह 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 वाह, ये हकीकत है। कल अगर मिलेंगे उनके कोई लोग मौलाना अब्दुल खबीर साहब से तो उनसे पूछिए कि आपके जो बेल की कार्रवाई हुई आप लोग किए नहीं किए, प्लेन से जो आए और गए आप लोग अपना खर्चा करे नहीं करे। मेरे पास वो एतमाद की अखबार की कटिंग रखी हुई है, तो इन वाकयात है। यहाँ पर और भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को तोलिए। एक अफवाह फैलाई जा रही है 2 लड़ रहे हैं, तीसरा जीत जाएगा। कैसा जीता? पहले जो अकबरबाग था वो मुसलमानबाग के आगे तक था। अब अकबरबाग जो है शाम होटल से लेके ये आपके जमुना टावर, अकबरबाग का ज्योग्राफिया सुना रहा हूं, ये जमुना टावर से स्ट्रेट आपके शाम होटल के अंदर से सीधा जो मदरसा है फैजुल उलूम, वो मदरसे से लेके प्रिंटिंग प्रेस से यहाँ तक ये एक एरिया, और काले डेरे के 4000 साढ़े 4000 वोट वहां के डाले। यहाँ पर अकबरबाग की वोटर लिस्ट में 60% मुसलमान, 40% गैर मुस्लिम। 40% गैर मुस्लिम में 4500 क्रिश्चियन, 500 के करीब सरदार जी। अब बचे कितने समझ जाओ आप। उसके बाद में अब आप बोलिए नहीं दोनों लड़े तो तीसरा आ जाता, भाई मेरे को वोट दो। अरे दोनों लड़े तो तीसरा आ जाता, तेरे को कहीं को मेरे को वोट देते बस्ती वाले। क्या करे कारपोरेटर साहब? बोले तो 5 साल खाली बिल्डिंगों को पानियां डालते रहे। 5 साल देख लो आप। जो कारपोरेटर साहब का 2009 में इनका एफिडेविट की मेरे पास कॉपी है, उसमें इन्होंने कुछ 12 लाख रुपए बताए व्हाइट मनी। 5 साल में कौन तरक्की करे? अकबरबाग तरक्की नहीं करा, कारपोरेटर साहब तरक्की करे। आज उनके एफिडेविट में 2.5 करोड़ रुपए व्हाइट मनी बता रही। मैं आज भी गरीब हूं, पहले भी गरीब था। मैं पहले तो माफी चाहता हूं, इतने सारे लोग आए
मैं उनको बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं दे रहा हूं। ये जो जलसा हो रहा है, आपके बस्ती के एक साहब बहुत ख्वाहिश करे, भाई जलसा करो, भाई जलसा करो, रोज टेलीफोन कर रहे थे। मैं बोला भाई मेरे पास उतने वसाइल नहीं है बड़े बड़े जलसे करने के लिए, लेकिन वो साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्टेज दलाया, उन्होंने कुर्सी दलाई, उन्होंने माइक लगाया। मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूं, रास्ते से चलते चलते लोग लाके मुझे लिफाफा दे रहे हैं। भाई बखुदा अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं, मेरे पास कोई हराम की दौलत नहीं है, कोई हराम की दौलत। मेरा बाप सूदखोर नहीं था, मेरा बाप कोई अहमद बलाला नहीं था, मेरा बाप कोई सनती रईसी नहीं था, मेरा बाप हक्का हलाल की खाया, मैं हक्का हलाल की खा रहा हूं। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो इलेक्शन में मेरी मदद कर रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले मैं आ रहा था, एक साहब लाकर मुझे 5,000 रुपए दिए, अभी लाकर दिए, देखिए मेरे जेब में भी पैसे रखे हुए, 5,000 रुपए लाकर दिए मुझे। मैं ऐसा इलेक्शन लड़ा हूं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं किसके लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूं? अरे वो मजलूमों की मदद करने के लिए। कल कोई राजा सिंह अगर आवाज उठाएगा तो उसकी जबान बंदी के लिए कौन रहेगा बताइए? कोई एक तो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसका फैसला करिए। कारपोरेटर साहब का बैंक बैलेंस बढ़ गया, 12 लाख से 2.5 करोड़ व्हाइट मनी आ गई, 4 बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस आ गए, लेकिन एरिया नहीं बढ़ा मेरे भाई। आज आप जाइए, कितने चमन है अकबरबाग में, कोई एक चमन बतलाइए जो सही डेवलप है, कोई एक चमन बतलाइए। पानी की कितनी किल्लत है अकबरबाग में, आसमानगढ़ में, सरफेकात पलटन में कितना गंदा पानी आ रहा। 2 दिन से पद यात्रा कर रहा हूं, लोग शीशे में पानी लेकर बता रहे हैं। बतलाओ क्या इसलिए तुमको? ठीक है, ये इलेक्शन कोई बड़ा पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, असेंबली का इलेक्शन नहीं है, मैं कोई जाके कानून के लिए, तरमीम के लिए एहतजाज करने वाला, मैं कोई ऐसे ऐवान असेंबली में जाके कोई ये गली और सड़क का है। तुम्हारे पास 40 है ना, रख लो पूरे 40। जब तोलेंगे अकबराबाद वाले तो 40 का फल्ला ऐसा, 1 का फल्ला ऐसा हो जाएगा। अरे मैं उस बात का बेटा हूं जिसने दिन और रात एक किया इस कौम के लिए। अरे अकबराबाद वालों, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं, एक बार मौका दो इस गरीब को। सिर्फ गरीब तुम्हारा दर्द समझ सकता है, कोई पैसा वाला तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता। कोई कल के दिन अगर पुलिस का जुल्म होगा, यह सीना रहेगा उस पुलिस की बंदूक के और तुम्हारे नौजवान के सामने। ये वादा कर रहा हूं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, बल्दी बरकी अबरसानी मसाइल के हल के लिए ये वादा कर रहा हूं कि 150 हल्कों में अगर कोई हल्का टाप जाएगा तो अकबरबाग रहेगा, याद रखो। सबसे ज्यादा फंड्स लाऊंगा, सबसे ज्यादा फंड्स लाकर यहां पर अकबरबाग को एक दुल्हन की तरह सजा कर दूंगा आप लोगों को। ऐसा अकबरबाग रोल मॉडल बनाकर देने का वादा कर रहा हूं खुदारा। अब यहां पर कल तक रोज फेसबुक पे नहीं बीजेपी आ जा रही, अब कुछ भी नहीं मिला तो एक बीजेपी की गाजर की पुंगी मिल जाती। भाई दोनों लड़े तो बीजेपी आ जाती। मेरे पास एक वीडियो है, मेरा फोन कहां है जी बेटे इधर। बीजेपी वाला कल विड्रॉ हो गया 3 मिनट पहले, देखो अल्लाह की करामत। बैठिए, मैं कल बता, कल बाद में दूसरे। बीजेपी का अकबरबाग का जो नुमाइंदा है 3 मिनट पहले विड्रॉ कर लिया। क़यादत का और बीजेपी का गठजोड़ हुआ था कि तुम अकबरबाग से लड़ो, हम तुमको इतने पैसे देते। उन्हें बोला इतने देना, बोला उन्हें, इन्हों बोले नहीं इतने, बोले उन्हें बोला नहीं इतने में उन्हें जाके गुस्से में जाके विड्रॉल लेटर फेंक के विड्रॉ हो गया। ये अल्लाह की करामत है, ये अल्लाह ताला रास्ता बना रहा है। 8 महीने पहले साजिश करे, मेरे हल्के को रिजर्व करे, लेकिन अल्लाह मेरे लिए एक नया रास्ता निकाला। मलक पेट कल बोल रहे हैं कि आजमपुरा तो गया, मुझे फिक्र है अकबरबाग की। बोल रही हमारे एमएलए साहब क्या बोल रहे हैं, आजमपुरा तो गया, अकबरबाग की मेरे को फिक्र है। नहीं बेटे, आजमपुरा भी गया, अकबरबाग भी गया, मलकपेट भी गया। 2019 की तैयारी करो। जब 2019 आएगा याद रखो, ये अमजदुल्ला खान फिर आएगा तुम्हारे दरमियान में, फिर तुमसे जब अपनी कारकर्दगी लाएगा 2015 से लेकर 2016 और 2019 की 3 साल की कारकर्दगी लाऊंगा तुम्हारे दरमियान में। मेरी कारकर्दगी जाओ जाके चंचलगुड़े में देखो, मेरी कारकर्दगी तुम्हारे कोई आदमपुरे में है तो उनसे देखो जाकर। लेकिन मेरे भाई
आलेर इनकाउंटर पर खामोशी, 12% रिजर्वेशन पे खामोशी। आज बड़े बड़े क्या बात है, देखिए ना मैं कोई बड़ा झंडा लगा रहा हूं ना कोई डंडा लगा रहा हूं, कहीं मेरा कोई झंडा डंडा कोई बच्चे छपा ले रहे, कोई बच्चे लगा ले रहे। आज पूरे हैदराबाद में बड़े बड़े होर्डिंग असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगी हुई, अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी। वाह, अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी, अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी। क्या? आलेर पे खामोशी, 12% पे खामोशी, मस्जिद उमर फारूक पे खामोशी, वक्फ जायदादों पे कब्जों पे खामोशी, अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और एक क्या लिखे उसमें कि हैदराबाद विल शो इंडिया। क्या शो इंडिया? आप जाओ जाके तलाक कट्टे की हालत देखो, आप जाके वट्टेपल्ली की हालत देखो, आप जाके याकुतपुरे के बस्तियों की हालत देखो, आप जाके मादानापेट की मिरालम मंडी की हालत देखो, या मादानापेट के मंडी की हालत देखो। एक एक गड़ा ऐसा तलाक कट्टा, जाओ भाई कल जाके देखो क्या हालत है। रोजाना एमएलए साहब का एक इश्तिहार आ रहा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का 25 करोड़, रोज पढ़ के परेशान हूं। ये आखिर 25 करोड़ एक हल्के में, एक म्युनिसिपल डिवीजन में कैसा काम हो रहा है? चीफ मिनिस्टर अपने एरिया में 25 करोड़ का काम नहीं करवा सकता, लेकिन रोजाना एतमाद में एक बड़ा इश्तिहार, 25 करोड़ 25 करोड़। या तो वो 25 करोड़ सैंक्शन हो रहे हैं, ये लोग खा जा रहे हैं, या नहीं तो वो सैंक्शन नहीं हो रहे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाबा नगर की हालत जाके देखो, एक पानी के घड़े के लिए बाबा नगर वाले 5 किलोमीटर तक जाते हैं। बाबा नगर सी ब्लॉक से बाबा नगर हेज ब्लॉक तक आके पानी की गाड़ी आती, वहां पर पानी भर के जाते। हाँ, आप जाके बंदलागुड़ा, राजीव गांधी नगर, इस्माइल नगर, मोहम्मद नगर, चारों बस्तियों में जाओ, गुंडागर्दी का माहौल है। पानी की गाड़ी, सरकार की, गवर्नमेंट की पानी की गाड़ी, एक बैरल 100 रुपए में वहां पर इनके कारकुन बेचते नहीं बेचते। अब देखिए, ये दोनों बैठे थे, चोरा चोरा गांव बांट रहे थे, कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज इन्हों उनको चोर बोल रहे हैं, इन्हों उनको चोर बोल रहे हैं। मोहम्मद अली शबीर साहब बयान दिए कि सुबह में 1000 देते, शाम में 1100 बंडी वालों से कौन लेते। दियो ना जवाब शबीर अली का है तो केस डालो उसके ऊपर, शबीर अली के ऊपर। वो असदुद्दीन ओवैसी दादरी पे जा रही, पूरे मीडिया को लेके। आलेर इनकाउंटर पे मरने वाले वेखार के घर पे नहीं जा रही। क्यों भाई? केसीआर नाराज हो जाता। ये केसीआर भी जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है ये। चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी जो फोड़ा इनकी, अभी तक वो जख्मों को मल्लम लगा रहे, अभी तक परेशान है, अभी तक कोर्टों को फिर रही। तो ये केसीआर, अब देखिए आप, मंजलिस के ज्यादा कारपोरेटर मेयर निजामाबाद में केसीआर का, टीआरएस का, भैंसे में इनके ज्यादा कारपोरेटर, फिर चेयरमैन केसीआर का। अगर फर्ज करिए इनके ज्यादा कारपोरेटर बने भी तो भी मेयर टीआरएस का बनने वाला है। क्या इसलिए आप लोग वोट दे रहे हैं? आपको पूरी शहर में जाओ, बहुत कारपोरेटर है। मैं यहां पर की आवाम से गुजारिश करूंगा कि इत्तेहाद का मुजाहरा करिए, ये सब झूठे प्रोपेगेंडों में मत आइए। कोई वोट तकसीम होने वाला नहीं, मुझको गैर मुस्लिम वोट भी मिलने वाले हैं भाई। मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर भी हूं। मैं खाली आपका कोई वोट मांगने वाला पॉलिटिकल लीडर नहीं। 12 यूनियनों में ट्रेड यूनियन लीडर हूं, वाटर वर्क्स में ट्रेड यूनियन लीडर, खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेट कैप, लिट कैप, निजाम क्लब, फतेह मैदान क्लब, ऐसा 12 तंजीमों में यूनियन लीडर हूं। उस यूनियन का लीडर हूं जहां पर 500 अगर मुस्लिम एम्प्लॉई है तो 10,000 गैर मुस्लिम एम्प्लॉई है। ये गलतफहमी दूर करिए कि 2 के वोट तकसीम होंगे, तीसरा नहीं निकलेगा, बल्कि मैं उनके भी वोट लूंगा, आपके दिलों को जीतूंगा। यार जिंदा सोबत बाकी नारे तकबीर। जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वोट फॉर। ये थे आपके हल्के के मुंतखब होने वाले कारपोरेटर जनाब मोहम्मद अमजदुल्लाह खान खालिद, जो आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुखातिब थे। मैं मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से आप तमाम हजरात का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ और मुतल्लिक़ा पुलिस ऑफिसर्स का भी ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। और बहुत जल्द आपके इसी में कल एक इंतखाबी जलसा आजमपुरा चमन के पास मुनक़्क़िद होने वाला है। आप तमाम हजरात से ख्वाहिश की जाती है कि वहाँ पर शिरकत करके हमारी ताईद का सबूत दें। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। अकबर
नौजवानान अकबरबाग अमजदुल्ला खान खालिद साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। कल के इंतखाबी जलसे से बाकी बातों का वहीं पर इजहार आराम से इधर सामने ले लो। शायद सामने बैठो बेटे। बाबू हार देखते